चलिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो टॉपिक है मैथ्स में, उसका नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। हमें लगा था ये कुछ लोग बोलेंगे सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। रुचि का मतलब क्या होता है? हाँ, हॉबी। रुचि क्या है? रुचि मतलब हॉबी। हाँ, लड़की का नाम है। ओके। नहीं यार, रुचि सिंह भी होते हैं, लड़के भी होते हैं पंजाबियों में, है ना। सच बता रहे हैं, मतलब मैं बिल्कुल जानता भी हूँ, है ना। चलिए खैर, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज है, इसको आप समझो। और ब्याज बेसिकली होता क्या है? एक तरीके का, अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से बात करूं, एक एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं। आपने कहीं किसी से उधार लिया या उधार दिया, शीट अभी साइड में रख दो, आपको ये शीट आपको दे दी गई है, ये वापस नहीं ली जाएगी। ये शीट अब आपकी हो गई, आप इसके मालिक हो गए, ठीक है। तो पहले सुन लो कहानी, स्पेशली वो बच्चे जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ब्याज एक तरीके का, मैंने कहा इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ये ब्याज है एक एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा जो आप पे करते हो। सर जैसे कैसे, किस सिचुएशन में आप एक्स्ट्रा पे करोगे? या तो पैसा उधार लो या उधार दो, दोनों सिचुएशन में। मेरी बात आप सबको समझ में तो नहीं आ रही? आ रही है? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे सपोज दैट आप में से किसी ने हम ही से कह दिया कि सर हमको जरा 1000 रुपये दे दो। मैंने कहा भाई नहीं देंगे। सर में आ रहा है कि मेरा जवाब क्या होगा? नहीं नहीं, 1000 रुपये हम नहीं देंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा मुझे लालच दिया, सर आप दे दीजिए, हम आपको 3 दिन के बाद 1300 रुपये देंगे। मैंने कहा फिर से बोलो, क्या बोला? 3 दिन के बाद कितना देंगे? 1300। मैंने कहा भाई लो 1000 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तुमने कहा कि मैं आपको 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, यू नो, आफ्टर 3 days यू हैव टू पे मी 1300। आपने 1300 रुपये पे किया, तो कहीं ना कहीं आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया? दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ऐसे हम लोग रफली इसको क्या बोलेंगे कि भाई बेटा ये क्या है? एक्स्ट्रा। और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरेस्ट। हिंदी वाले बच्चे भी इंटरेस्ट का तो मतलब जानते होंगे, इंटरेस्ट क्या होता है। इतना तो मेरे हिसाब से आजकल इतना मोबाइल आप चलाते हो, इतनी तो इंग्लिश आ ही गई होगी। ये एक बेनिफिट है आपका सोशल मीडिया का कि लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश, अरे बहुत देहात क्षेत्र के लोग, हम जैसे लोगों को आगे, हम तो देहात के ही हैं ना। चलिए खैर, तो बहुत अच्छे से आप समझिए। अब इसमें एक मेजर कुछ देखिए, कुछ टर्म होते हैं। सबसे पहली बात तो, ये 300 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा दिया, ये किसे देख कर दिया? आपको देखकर नहीं, नहीं एक्चुअली पैसे के हिसाब से बात करो तो किसे देख कर दिया? बताओ। हाँ, 1000 रुपये। आपने मुझसे कितने रुपए लिए थे? 1000। आपने ये जो 300 रुपए के लिए एक बेस माना, बेस बोले तो आधार, वो क्या है? 1000। यस या नो? तो जिसको बेस मानते हो, जिसके बिहाफ पे आप इंटरेस्ट देते हो, उस चीज को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। इन हिंदी वी कॉल इट मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। और ये क्या होता है? प्रिंसिपल। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो नहीं होता है जिससे हम लोग बहुत परेशान रहते थे स्कूलों में, है ना। कुछ कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल बहुत खतरनाक रहते थे, वो भी प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप बताइए? खुशी वाजपेयी कैसे डिफाइन करेंगे? या इट्स राइट। चलो अब कोई हिंदी में बताएगा जो पूरी क्लास सुने। जैसे इनकी बातें शायद कम, कुछ कुछ कम लोग सुनेंगे। वैसे बोला इन्होंने अच्छा है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप सब इंग्लिश मीडियम में हो ज़्यादातर। हाँ, तुम्हारा हिंदी माध्यम है। बोलो क्या होता है? मूलधन क्या होता है? जो धन दिया जाए उसे, ये दुनिया की सबसे खराब डेफिनेशन होती है, और ज़्यादातर लोग यही बोलते रहते हैं, हमें पता नहीं क्यों। इतना बढ़िया मैंने अभी आपको डिफाइन किया, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये मतलब है कि जिस पर इंटरेस्ट लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
जिसका आधार इंटरेस्ट होता है। आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप समझो किस, जैसे यहाँ पे 300 का आपने कहा ना 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा देंगे, क्या था इसका, इसके पीछे के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? 1000। आई बात की नहीं आ रही? इसको समझो। और जो आप हमको, आपने क्या किया, आपने 1000 प्लस 300 आपने ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 1300। एंड यू नो इसको बोलते क्या है? अमाउंट। ओके, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ऐसा धन जो मिश्र से लाया गया हो, ऐसा नहीं है। यहां पे मिश्र का मतलब होता है सम, योग। आई बात की नहीं आ रही? कोई बात नहीं, भूकंप आ रहा है लेकिन परेशान ना हो, है ना, एकदम अच्छे से बैठो। तो अब आपको एक चीज और बताऊं, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अगर एक जनरल फॉर्मूला इंटरेस्ट का बनाया जाए, जनरल फॉर्मूला, जनरल, सर जनरल क्या होता है? मतलब हर जगह अप्लाई होता है, दुनिया का कोई भी इंटरेस्ट हो सब में यह फॉर्मूला अप्लाई होता है। वैसे तो आपके यहाँ सिलेबस में 2 ही टाइप के इंटरेस्ट आपको पढ़ने हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सर इसके अलावा भी होते हैं? हाँ बेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन उतना गहराई में नहीं जाना है। आपके एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस और उसके नीचे जो होते हैं यूपी पुलिस वगैरह, जो एसआई वगैरह, सब यही 2 ही टाइप के होते हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है ना। तो इंटरेस्ट में जनरल जो फॉर्मूला है, कोई दुनिया का कोई इंटरेस्ट फॉर्मूला चल रहा हो, उसमें हमेशा ये लग जाएगा अमाउंट माइनस, ये जनरल फॉर्मूला है। ये आपको पता भी होगा, पता है कि नहीं पता है? पक्का सभी को पता होगा। कितने लोगों का मैथ्स नहीं था 12th में? लड़कों में हाथ खड़े करो एक बार, जिनका 12th में मैथ्स नहीं था। 3 लोग, ओके। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, एकदम सीधे से, एकदम एनर्जी के साथ, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग समझ नहीं सकते हो, है ना। अच्छा, इसमें कितने ऐसे लड़के जिनका 12th में मैथ्स था लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा मैथ्स था? ये कैसा क्वेश्चन है? यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ्स था लेकिन कभी पता नहीं चला कि मैथ्स था। वो लोगों को सिखाना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। जैसे जिनका मैथ्स नहीं है वो क्लियर है कि मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो क्लियर है कि अगर मैथ सीखना है तो भाई काम कर। अब जिनके साथ मैथ्स है लेकिन उन्होंने मैथ्स पे काम नहीं किया है, तो वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि मुझे आ रहा है, तो प्रैक्टिस भी कम करते हैं, और इसी बहाने क्या होता है कि वो बच्चे कई बार पीछे हो जाते हैं, जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं आगे निकल जाते हैं। ये कई बार मैंने अपने कोचिंग में भी देखा है। पता लगे बैकग्राउंड बायो, कॉमर्स, एसएससी सीजीएल सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल दिया। ये कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहली बार एक लड़के ने हमारे यहाँ निकाला था, बायो बैकग्राउंड का था, हाँ उसने 3रा या 4 अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन पूरे एनर्जी से निकाला था। गौरव कटियार, इनकम टैक्स में जब बना बच्चा। लड़कियों में कितने लोगों का बैकग्राउंड नहीं है 12th में मैथ्स? ओके, गर्ल्स में ज़्यादा सीन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ ये? हाँ, तो ध्यान देना है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें एमएससी में है, और जो बीटेक वीटेक करते हैं उसमें होता है। ऐसा नहीं है बे, ये आपको 6, 7, 8th की मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, आपको अपने दिमाग से हटा देना है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कम समझ में आएगा, सब कुछ नहीं है। ये कोई बीटेक की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नॉर्मल सा 6, 7, 8th की मैथ्स है। और जो एसएससी में एडवांस मैथ्स ऐड होती है वो 9, 10th की होती है। दैट्स इट, बस इतना सच पार्ट है। आप कोई भी किसी बच्चे की 7th, 8th की बुक उठाओ मैथ्स की, और आप पाओगे ये सब क्वेश्चन है, हर एक सिलेबस का पार्ट, ये सब चीज़ें, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल टाइप के हैं, मतलब ऐसा लगता है कई बार एसएससी के मेंस का क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल फैक्ट सी बात है। अभी परसों एक 8th का बच्चा था, उसने हमसे डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछा, 8th का था। तो मैंने जब देखा तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मुझे लगा यार, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम किस क्लास में? कहता सर मैं 8th में हूँ। यार क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, परसों की बात है, मतलब ऐसे ही है ना। चलिए खैर, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा पैसा किस पे लगता है? जिस पे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, और ये वगैरह वगैरह होता है। इसमें अभी आपको जो नोट करना हो नोट कर लेना। पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग थीम समझते हैं, एक्चुअली है क्या, है ना। आप लोगों की क्लास रिपीट हो रही है तो थोड़ा पेशेंस रखना। कल आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ चुकी है ना क्लास? अच्छा, वो ब्रांच दूर पड़ी इसलिए यहाँ पे आ गए कि वहाँ पे थोड़ा तेज पढ़ा रहे थे। अच्छा दूर था, ओके।
कोई बात नहीं, देखिए सुनिए ध्यान से। आपके यहाँ सिलेबस में दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हिंदी वी कॉल इट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड। इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा मेन प्राइम टारगेट राइट नाउ ये है, सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर शुरू करने से मैं आपको बता दूं, सिंपल नाम इसका है, लेकिन इसमें पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है जितना इसको पढ़ने पे आ जाता है। ये मैंने कई बार नोटिस किया। तो इस बार कोशिश करो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग पहले इस चैप्टर पे अच्छे से कॉन्फिडेंस लाओ, बाद में आए। क्योंकि जब जिस भी इंसान ने ये इंटरेस्ट खोजा तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट आया, और इसका मॉडिफाइड वर्जन ये है। तो हम कहते हैं बेसिक इंसान को क्यों नहीं क्लियर हो पाता। आपको मॉडिफाइड गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, अरे उसका बेसिक वर्जन भी समझ लो। ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। मतलब हाँ, थोड़ा सा मेहनत पड़ती, बेसिक समझने में हमेशा दिक्कत होती है। अगर अब वही पुराने जमाने वाली बुलेट आपको दे दी जाए तो कई बार लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। नए जमाने में क्या है, सीधा सेल्फ लो चल दो, मज़ा है लेकिन उतना नहीं। पुराने वाले में भैया हम तो एक दो बार फंस चुके हैं ना, आधे घंटे लगे, पसीना आ गया, तो फिर उसके बाद कभी स्टार्ट हुई। तो वही चीज़ है, बेसिक ये थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मज़ा आने लगेगा, असली आनंद। तो पहले तो कोई बताएगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, एनीबॉडी एल्स, कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी बताओ। और कोई ये ना सोचे यार हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हम कैसे बता सकते हैं, हमारा जवाब गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता है, सब आपके जैसे बेवकूफ़ों, मुझे छोड़कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ स्मार्ट में भी हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं। चलिए बताइए, और भी लोग बोलो, इनका थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता जवाब सुनना, क्योंकि पढ़ा हुआ है। आप लोग ट्राई करो, बताइए। अमन, प्रिंस, आप लोग बताइए क्या है, कुछ भी मन में आया बोलो, कोई एग्जाम्पल लेके बोलो। हमें तो अच्छा लगता है कि जब लोग एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अर्थमेटिक में एग्जाम्पल बहुत होते हैं कि सर अगर हमने ऐसा आपको दिया इतना, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बताइए। हाँ, ये तुम बता क्या रहे हो? ये कुछ मजा ही नहीं आया। और कोई आप लोग, आप लोगों का बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है? अच्छा, 12th में मैथ्स थी, तो कुछ आइडिया है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला सबको पता होगा, एसआई। अभी मैं फिर आपसे पूछता, बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर PRT/100 होता है कि नहीं होता है? एसआई बराबर क्या होता है? PRT/। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन बोलना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है। अभी मैं कल वहाँ पे 12th के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसमें से कुछ बच्चों ने ट्राई किया था। यहाँ पे तुम लोग तो 12th के ऊपर वाले हो, है ना, करना चाहिए मेरे हिसाब से प्रयास। चलिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक चीज़ बताता हूँ बढ़िया तरीके से। मान लीजिए बैंक में हमने 5,000 रुपये बैंक में हमने जमा कर दिए। आज मेरे पास 5,000 रुपये भी जेब में पड़े हैं, और मैं बैंक गया, मैंने कहा भैया ये पैसे जमा करने हैं। तो बैंक वालों ने कहा हम आपका पैसा जमा कर लेंगे और हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया है, पैसा का पैसा हमारा आप जमा कर रहे हो, ऊपर से हमको इसमें एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हो। इंटरेस्ट का मतलब आप समझिए थोड़ा, इसको सब लोग समझना। 10% इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपये में 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। अगर आप 100 रुपये जमा करते हो तो आपको वो कितना देंगे? 110। 100 में 10 एक्स्ट्रा तो कितना हो गया? यही तो मतलब हुआ। 10% इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? 100 में 10 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन हम 100 नहीं जमा कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं? तो 5,000 का 10% ओरल निकलता है 500। लेकिन फिर भी अगर कोई दिमाग से गरीब है तो ऐसे निकाल लो, 5,000 इंटू, अगर मैथ्स का बैकग्राउंड है तो भाई ऐसे ना निकालो, और अदरवाइज आप निकाल सकते हो। 500 रुपये हमको इंटरेस्ट मिला, ये 500 रुपये अपन को इंटरेस्ट मिला। अब सबसे बड़ी बात ये, इंटरेस्ट मिला तो कितने टाइम पीरियड में मिला, ये बहुत मैटर करता है। जैसे बैंक वालों ने कहा कि हम आपको 10% देंगे, तो हमारा प्रश्न होना चाहिए भाई साहब ये 10% किस हिसाब से दोगे? आपका हिसाब क्या है? हिसाब का मतलब हो गया कि ये पर डे के हिसाब से आप 10% हमको दोगे, या पर आवर के हिसाब से दोगे, या पर मंथ के हिसाब से दोगे, या पर ईयर के हिसाब से दोगे। ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप समझिए। तो कहेंगे नहीं भाई पर आवर के हिसाब से नहीं देंगे, पर
एनम के हिसाब से, पर ईयर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, जरूर हमने बोला है लेकिन वो सब सुपर प्लस होते हैं ना, पर एनम। अब इसको जरा पहले आप समझो, 10% पर एनम का मतलब होता है साल में 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितना फील करोगे उतना ही आनंद आता है। साल में 100 रुपए पे 10 रुपए क्या ब्याज। तो ये जो हमको इन्होंने 10% हमने निकाला है, जो 500 रुपए मिला है, तो 500 रुपए क्या है? एक साल का क्या है? ब्याज। क्या है? एक साल का ब्याज। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटरेस्ट। वो भी कितने साल का? फर्स्ट ईयर, एक साल का या पहले साल का। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है। मैंने पैसा अपना निकाला नहीं, एक साल पूरा हो गया, बैंक वालों की तरफ से फोन भी आया कि भाई साहब आपका एक साल हो गया, आप पैसा निकालना चाहेंगे? हमने कहा नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं। बोले ठीक है, हम लोग लिए ले रहे हैं। लिए नहीं ले रहे हैं मतलब जमा फिर से कर ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बैंक वालों को बहुकाल तरीके से ऐसा आप नहीं निकालने आ रहे हैं, अब ये पैसा हमारा हो गया, ऐसा नहीं। तो मैंने नहीं निकाला, तो ये पैसा फिर से इन्वेस्ट हो गया बैंक में अपने आप, ऑटोमेटिक मोड में लगा हुआ है। तो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको इतनी ही मिली, तो अगले साल भी हमको ब्याज कितना मिलेगा? हाँ, 500 रुपए। अच्छा आप सब लोग बताना, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर, ये 500 रुपए अगले साल ब्याज अगर हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये 10% किस पर लगा होगा? किस पर लगा होगा? वेरी नाइस। पहले साल का भी पहले साल का तो इसी पे लगेगा, ऑप्शन नहीं है। यहां पर भी ये 10% किस पे लगे होगा? इसी पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले समझ लेना। नहीं अभी नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है, अभी तो जो सामने वाला बोले हाथ जोड़ के समझना है, फिर आपको मैं मौका दूंगा, आपको जो क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना, बीच में मत टोको। मान लो जितना हम रट के आए पहले हमको बोल तो लेने दो, भूल गए तो, इसलिए मुझे पहले बोलने दिया करो। ये पहले साल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगा? 5000 पे। दूसरे साल का भी किस पे लगा? 5000 पे। यस या नो? अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 5000 है, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? हिंदी वालों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल। तो आपने नोटिस किया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे लगा और दूसरे साल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगा? यस। फिर से फोन आया दूसरे साल के, भैया वो आपका 2 साल हो गए, पैसा निकाल लो। अच्छा 2 साल के अंत में अगर हम पैसा निकालते तो कितना निकालते बताइए? नो आइडिया। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा डल कैसे हो सकता है कोई? नहीं नहीं, आपका नाम क्या है पीछे चश्मा? अनमोल अवस्थी। अवस्थी हो तुम यार? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा मुझे अवस्थियों से बड़ा प्यार है। अच्छा देखिए मैं कोई जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, बाकी लोग इसको कुछ अदर वे न लेना, लेकिन अच्छा लगा जैसे कोई अवस्थी वस्ती मिल जाते हैं। जैसे मेरा नाम भाई गौरव अवस्थी है ना? चलिए, एक तो कॉन्फिडेंस आपको बहुत बढ़िया लगा। ये बताइए कि आप दूसरे साल के अंत में जब फोन आया, तो अगर आपने कह दिया हाँ हाँ मेरा पैसा वापस लाओ, तो आप कितना पैसा बैंक वाले देंगे? 6000। बस इतनी सी बात थी, आप बता नहीं बात। अब देखो मतलब इसीलिए देखो ये अवस्थी स्मार्ट होते हैं, तुरंत बता दिया उसने। यस या नो? चलिए खैर, नहीं और भी लोग स्मार्ट होते हैं, ऐसा नहीं तो कहने का मतलब है, लेकिन आपने नहीं निकाला, आपने कहा नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है अभी पैसे की, जो है कम से कम सेव है, बच रहा है यार। ठीक है, फिर से आपने कहा ठीक है इसको पैसा जमा रहने दो, फिर से 10%, और फिर से 10% किसका? हाँ 5000। अगेन कितना मिलेगा? 500 रुपए। ये थर्ड ईयर का हो गया, दिस इज थर्ड ईयर। बेटा एक चीज बताओ, आपने एक चीज नोटिस करी कि हर बार 10% किसका निकाल रहे हैं? किसका? बेटा बहुत अच्छे सुनना इसके बाद। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमेशा प्रिंसिपल पे निकालते हैं। दिस इज द ओनली वन आइडियल डेफिनेशन जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं। अक्सर क्या बोलते हैं, हमने भी अपने ज़माने में बोला, ऐसा नहीं है, अपना ज़माना मतलब जब हम अभी एक तैयारी कर रहे थे, विद्यार्थी थे, अभी भी हूँ विद्यार्थी, तो हम लोग बोलते थे कि साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हमेशा बराबर रहता है। ये टोटल गलत डेफिनेशन है, पूरी वाहियात डेफिनेशन है। मैंने खुद ये मतलब सच्ची बताऊँ तो बोला है,
और शुरुआती दिनों में जब स्टार्ट किया तो 2009-10 में पढ़ाना तो शायद कई बैचों में ऐसे बोल भी दिया था। फिर जब मैच्योरिटी आई तो लगा यार वो तो गलत बोल दिया है, लेकिन जब हुआ तो हुआ। अब ये टोटल गलत डेफिनेशन है कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है, ये 100% गलत होता है। सर यहाँ तो सामने बराबर है, यही तो मैं आपको बताने कस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों बराबर है, ये कारण है। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, दैट्स इट। दिस इज द ओनली वन आइडियल डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में थी, और मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, खुलेआम बता रहा हूँ। आपको पढ़ना हो तो एनसीईआरटी की बुक उठा लो और मुझे देख लो, मैं बराबर आप पाओगे कि यार ये इंसान इसी से पढ़ाता है। सच में मैं, क्योंकि मैं उसको ऑथेंटिक मानता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं, मतलब ये चीज़ें एडवांस तो पूरा ही मेरी वही है, सेम टू सेम। तो 10% पहले साल का भी 500 हुआ, दूसरे साल का भी 500 हुआ, इसलिए क्योंकि हर बार 10% किसका लगा। अगर मान लो यहाँ पे दूसरे साल बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 9% देते बाय द वे, तो क्या 500 मिलता भाई? अभी तो हर साल बराबर मिला है, अगर 9% होता तो फिर कितना मिलता? ओरल बताओ, 450। सही है। अगले साल मान लो 2% होता तो कितना होता? 100 रुपए। तो उस अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देंगे तो क्या ये हर साल का ब्याज बराबर होगा? तो वो डेफिनेशन फेल हो गई कि नहीं फेल हो गई? लेकिन ये डेफिनेशन हमेशा काम कर रही है। कौन सी? कि हमेशा किस पे लगाते हैं? प्रिंसिपल। किस पे लगाते हैं? प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमेशा 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 प्रिंसिपल पे ही लगता है, दैट्स इट। इसको अपनी टोन में नोट कर लेना, और चाहो तो पहली बार वालों ये एग्जाम्पल भी ऐसे ही नोट कर सकते हो, है ना। फिर उसमें अगर कुछ पूछना हो, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बोलूँगा, फिर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ दिमाग में आए आप पूछिएगा, ऐसा नहीं है। अलका तुम कल आई थी कि नहीं आई थी? क्यों? दिवाकर जी ये आइए। अच्छा चाहिए। आप बताइए दिवाकर जी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ना भाई, और बताओ, ट्राई करो। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, इसका लेक्चर हम आपको सेंड कर देंगे, है ना। पूरा मैं आधे घंटे से ही बता रहा हूँ। चलिए, अब एक क्वेश्चन को लिखिए आराम से, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, बहुत अच्छे से लिखिए। पहले हिंदी वाले स्टार्ट करते हैं, मातृभाषा। देखिए, एक आदमी ने बैंक में 20,000 रुपये जमा किए। अ मैन डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज इन अ बैंक। ठीक है, अ मैन डिपॉजिट 20,000 रुपीज इन अ बैंक। 20,000 रुपये जमा किए। यदि पहले साल ब्याज की दर, इफ इन फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, इफ इन फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, यदि पहले साल ब्याज की दर 20% वार्षिक है, 20% पर एनम, आप लोग भी ऐसे लिखना 20% पर एनम, पीए लिख लेना, पीए वार्षिक है, कॉमा, दूसरे साल 18%, एंड इन सेकेंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। इन सेकेंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, दूसरे साल 18%, तथा तीसरे साल, एंड इन थर्ड ईयर इट इज 12%, तीसरे साल में 12% है, 12। अबे एक बार सुना करो, अपने आप लिखोगे क्या, इनको बार बार कॉपी करते हो? एक बार सुना करो, मेमोरी में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको।
इसका पहला पार्ट लिखो, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, हिंदी वालों ने लिख लिया, कुल ब्याज ज्ञात करो, कुल ब्याज। दूसरा पार्ट लिखो, सेकेंड पार्ट, फाइंड द अमाउंट, मिश्र धन ज्ञात करो, फाइंड द अमाउंट। दूसरा है मिश्र धन ज्ञात करो, फाइंड द अमाउंट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप ट्राई कर सकते हैं, इतनी कहानी के बाद मुझे लगता है आप ट्राई कर सकते हैं। गो अहेड, आप लगाइए, देखिए आपको आ जाएगा, प्रयास करिए। हाँ जी, हो गया। कितना आंसर आया? हाँ, फर्स्ट का भी 10,000, सेकेंड का भी, ठीक है। पहले का 10,000, दूसरे का 30,000। हाँ नहीं नहीं, मैं समझ गया। पहले का 10,000, दूसरे का 30,000। कितने लोगों का आ गया ये? पहले का 10,000, दूसरे का 30,000। हाथ खड़े करो सब लोग, मतलब जिनको आ गया बोले, सब लोग का हाथ खड़े करवा रहा हूँ। ओके, बाकी लोग देखो, देखो ध्यान दो बेटा, आप लोग ये पेन ना चलाओ बेटा, इधर ध्यान दो। गर्ल्स ये पीछे, आप लोग इधर ध्यान दो। देखो कहाँ पे दिक्कत आ रही। आपने इसका 20% निकाला, कितना आया? 20%, 2000। इट शुड बी 4000, है ना बेटा? ये 4,000 पहले साल का ब्याज आ गया, इसका 18%। देखो ये 4,000 आ गया, इसका 18%, 3600, ठीक है। और इसका फिर ये 12%, 2400। यस या नो? आप बताइए, ये 2400 रुपये क्या है? इतना घुमा के क्यों बोला? सीधा बोल दे सर तीसरे साल का। सर सर सर, ये क्या था? ये नर्वसनेस थी ना, इतना नर्वस। कोई बात नहीं। 3600, 3600 क्या है? दूसरे साल का। ये क्या है यार? पहला क्वेश्चन यही था, टोटल इंटरेस्ट बताना है, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट, क्या कर दोगे? 4000 प्लस 3600 प्लस 2400, द आंसर इज 10,000। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट यार, इसी इंटरेस्ट को हम लोग एक दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। एनीबडी एल्स? कोई चाहेगा दूसरा तरीका बताना? ये तो सिंपल था, एक थोड़ा और, मतलब चाहो तो बता सकते हो। आप बताएंगे? बताइए। अभिषेक दीक्षित। एग्जैक्टली। देखो इस बच्चे ने क्या कहा, इसने कहा ये सब क्या कर रहे हो, सीधा डायरेक्ट इसने कहा कि टोटल इंटरेस्ट हम परसेंटेज जो है, ये देखो दूसरा मेथड है पिंक वाला। बेटा बोर्ड पे पहले देखो फिर समझो। इसको ऐड कर दो, और जब आप इसको ऐड करोगे यू विल सी ये कितना आ जाएगा। हाँ, 50%। और जब ये 50% आ गया तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो 20,000 का डायरेक्ट आप 50%। और यार 50% दुनिया में किसी का भी 50 निकालो आधा ही तो हो जाता है। तो ये कितना आ गया? आया कि नहीं आ रहा है? अब आपने बताया तो अच्छा, लेकिन आपसे एक बात और पूछेंगे, क्यों आप डायरेक्ट ऐड कर पाए? वेरी गुड। ये आखिरी का जो आपने बोला ना, ये बोल के एकदम अच्छा लगा कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? प्रिंसिपल पे। और वैल्यू सेम है। लास्ट की चीज इन्होंने क्या एंड करी? वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या सेम है? 20,000। 20,000 इनके लिए भी है, 20,000 इनके लिए भी है, 20,000। तो वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं।
ये क्लियर है कि नहीं? तो कोई कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। आया तो नहीं किसी को समझ में? आ गया? आपने कल सीखा था तभी आपको नहीं आता था? आ गया था? छाप लो, मतलब नोट कर लो। ओके, आया कुछ समझ में? आ गया सबको? सेकेंड पार्ट इसका बच्चों वैसे ही था। अमाउंट निकालना है, यू नो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, एंड प्रिंसिपल इज 20,000 एंड इंटरेस्ट इज 10,000 एंड द आंसर इज 30,000। तो कूड़ा क्वेश्चन था, मतलब आसान क्वेश्चन था। अब स्टार्टिंग है तो थोड़ा बेसिक से बताना पड़ेगा। कॉपी कर लो इसको, ठीक है? इसका एक सेकेंड पार्ट लिखो, फिर आपकी शीट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट लिखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए। एक आदमी ने बैंक में 25,000 रुपये जमा किए। अ मैन डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज इन अ बैंक। अ मैन डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज इन अ बैंक। एक आदमी ने 25,000 रुपये बैंक में जमा किए। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद उसने 5,000 रुपये और जमा कर दिए। आफ्टर 1 ईयर ही अगेन डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज मोर। एक साल बाद उसने 5,000 रुपये और जमा कर दिए, ठीक है? एक साल बाद उसने 5,000 रुपये और जमा कर दिए। एंड आफ्टर 1 ईयर मोर, तथा एक और साल बाद, एंड आफ्टर 1 ईयर मोर, तथा एक और साल बाद उसने 7,000 रुपये और जमा कर दिए। एंड आफ्टर 1 ईयर मोर ही अगेन डिपॉजिट 7,000 रुपीज। समझ में आई बात की नहीं आ रही? थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब एक्टिव रहना। फिर आगे लिखो, तथा उसके एक साल बाद, एंड देन आफ्टर 1 ईयर, तथा उसके एक साल बाद, एंड देन आफ्टर 1 ईयर, उसके एक साल बाद, एंड देन आफ्टर 1 ईयर उसने 3,000 रुपये निकाल लिए। एंड देन आफ्टर 1 ईयर ही विड्रॉज 3,000 रुपीज। ठीक है, निकाल लिए। अच्छा ये बताओ, पूरा बवाल कितने साल का है? 4 ना भाई, 4 बोल दिए क्या? मैं तो लग रहा 3 मैंने बोला। 3 ही है शायद। हाँ तो लिखिए, ब्याज की दर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज, ब्याज की दर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 10%, ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 10% वार्षिक, कॉमा दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक, एंड फॉर सेकेंड ईयर 12% पर एनम, सेकेंड ईयर 12% पर एनम, तथा तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक, एंड फॉर थर्ड ईयर 15% पर एनम, 15% पर एनम। यही दोनों क्वेश्चन बताने हैं आपको, टोटल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट। तीसरे के लिए 18 कितनी थी? 12 नहीं 15। सोचो एक बार, ट्राई करो, 1 मिनट आपके, बाकी हमारे।
करो करो, प्रयास करो। हाँ देखो, समझो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। हाँ, एक चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसिंग थी कि ये 4 साल की बात है, तो मैं चौथे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ ले लूंगा, कोई इसे कंसेप्ट कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पहला अमाउंट कितना था? हाँ सभी लोग देखो, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 25,000 रुपये मैं गया बैंक लेके, मैंने कहा भाई ले लो, जमा कर दिया। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ 10% पर एनम। जैसे ही 1 साल हुआ, 1 साल हुआ, 1 साल के बाद, मेरी बात आप समझिएगा, पहले तो 10% इसका कितना हुआ? 2500 रुपये क्या है? ये इंटरेस्ट है, वो भी फर्स्ट ईयर का। चलेगा पक्का ना? ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में, ये सब लोग ध्यान देना, पेन मत चलाओ। आपने 1 साल जैसे पूरा हो गया, आप गए बैंक, पैसा निकाला नहीं आपने, आपने पैसा निकाला नहीं, आपने क्या किया? पैसा जमा कर दिया। कितना रुपए? 5। बहुत अच्छे से बताना, तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था? 25,000। प्रिंसिपल कितना था? आपने 5,000 और ऐड कर दिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? कितना हो गया? वेरी गुड। ये बहुत ध्यान देना, बहुत लोग इसमें ये भी ऐड कर देते हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है, और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, मैंने कहा ना सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा लोगों को कम आइडिया रहता है, आपको मैं बता रहा हूं। अब जो अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज कितना? 12%। अब आपको 12%, 12%, 12% कितना हो गया? 3600। ये इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। 2 साल जब मेरे पूरे हो गए, मैं 2 साल के बाद फिर पैसा लेके नहीं गया शायद, क्या मैंने किया? नहीं, लेके गए। अच्छा लेके गए, हाँ हाँ ठीक है। तो मैं लेके गया कितना रुपए? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए भाई, 7,000 रुपए। तो नाउ इट बिकम्स व्हाट? 37,000। अब अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? हाँ 15%। बेटा ये निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? हाँ 5,550। ये इंटरेस्ट है कब का? थर्ड ईयर का। अच्छा इसके आगे तो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला था, लेकिन ये पैटर्न आपने बना लिया था। कितने लड़कों ने ये पैटर्न बना लिया था? रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो। ऑलमोस्ट 100%, दैट्स वेरी नाइस। नीचे करिए। लड़कियों में कितने लोगों ने ये पैटर्न बना लिया था? दैट्स गुड। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। लास्ट वाला इंटरेस्ट मैं कुछ बना लेता हूँ। क्या बनाओ बताओ? हाँ ये लोग चिंटू हैं, मतलब जानते हैं 10% जल्दी निकल आता है, 10% ही बना लेते हैं, है ना। चलो आप लोगों की बात मैं मान रहा हूँ। तो लेकिन सबसे पहले तो लास्ट जब मैं 3 साल पूरे हो गए, इस बार मैं बैंक में पैसा ले के नहीं गया। मैं गया, मैंने कहा भाई 3,000 रुपये हमको दे दो, तो 3,000 रुपये हमको दे देंगे। तो अंबर जी 3,000 रुपये कहाँ से कम होगा? 37, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? 37 में 3 कम हो गया, कितना हो गया? 34,000। और 34,000 में अगले साल फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? ये हमने नहीं बोला था, प्लीज मेंशन कर लेना। तो इसका 10% कितना हो गया? 3,400 रुपये। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ ईयर का, ठीक है। ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हो गया। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल इंटरेस्ट। सो टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज। कुल ब्याज कैसे निकालोगे? 2500 बेटा, 2500 प्लस 3600 प्लस 5550 प्लस 3400। वंस यू ऐड यू विल सी कि आपका आंसर आ जाएगा 15,050। चेक करो बाकी लोग, जैसे कह रहा है 15,050 आ रहा है, क्या सही आ रहा है? हाँ तुम सबने 10% अपने आप बना लिया था, होशियार हो यार। 15,050 रुपए जो आया वो क्या आया? आकांक्षा जी बताइए वो क्या आया? कितने साल का? 4 साल का। बिल्कुल सही जवाब है, 4 ही साल का।
बगल में आपका नाम क्या है भाई साहब? अवनीश। अच्छा, आप सेकेंड पार्ट जो पूछा गया है उसको कैसे करेंगे, बस प्रोसेस बताइए कैसे करेंगे। उसमें अमाउंट पूछा है तो कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल वहां पे क्या मानेंगे? आप पहले रिलैक्स रहो, टेंशन ना लो एकदम। 34,000 पक्का? पीछे शिवा बता बेटा। आप बताइए। कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज। उसने टाइम लिया लेकिन सही बताया। प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 34,000। प्रिंसिपल 34,000 नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि बीच में चेंजेस हुए ना, तो थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन अगले ने आंसर सही बताया। अपने आप से बताया था कि आसपास सुन के बोला था? नहीं, कोई ये नहीं कि तुरंत आंसर दो, थोड़ा टाइम लो, लेकिन प्रयास करो कि सही बताने का। तो बस सही है। तो अमाउंट जो है 34,000 था ही, सॉरी प्रिंसिपल 34,000 में से आप ये ऐड कर दो 15,050 और दैट्स योर आंसर। जो भी आएगा। आ गया? छाप लो, कॉपी कर लो। तो ये दो एग्जाम्पल कराने का मेरा पर्पस यही था, एकदम क्लियर, कि आपके दिमाग में एक चीज चली जाए कि प्रिंसिपल पे ही हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं इन सिंपल इंटरेस्ट केस। यहां पे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं जोड़ सकते हैं जैसे कि पहले में जोड़ दिया था, बिकॉज यहां पे प्रिंसिपल हर बार क्या हो रहा है? वेरी गुड, वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना? तो नींद आ रही? नींद नहीं, नहीं चाय में डुबो देंगे तुमको, पिलाएंगे नहीं। अब थोड़ी सी सिंपल सी बातें कर लेते हैं जो शायद सबको पता है। हटा दूं ये? नोट कर लो। अच्छा, जो लोग नोट कर रहे हैं आराम से, सभी का नोट हो गया, कॉपी हो गया। सबसे पीछे कंफ्यूजन है क्या आपको? नहीं, आप इधर इस साइड में अभी कंफ्यूज हैं आप थोड़ा? बिल्कुल क्लियर है, जल्दी नोट नहीं कर रहे हैं आप दोनों लोगों ने? कुछ नोट तो नहीं किया? क्लियर हो गया। चलिए, अब आप सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, बहुत प्यारा सा, पी आर टी अपॉन। आप इसे फील भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पहले तो पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। हिंदी वाले बच्चों के साथ मूलधन, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं ना। आर जो होता है रेट होता है, आर जो होता है रेट होता है, रेट बोले तो दर, हिंदी में क्या कहते हैं? दर। टी जो होता है वो टाइम होता है, टाइम बोले तो समय। अच्छा, कोई बताएगा दर क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेट? कोई बताओ। सही 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 पहुंचे, यही चाहिए था, नेचुरल सेंटेंस चाहिए हमें। हमें वो वाले नहीं चाहिए, किताबी कीड़े नहीं चाहिए। हमें लगता है बच्चे को क्रिएटिव होना चाहिए, अपनी बुद्धि से बोला, जो इसने अपनी बुद्धि से बोला, बोले इसी के हिसाब से तो ब्याज पूरा चलता है। ये कितना क्लियर है, इसी के हिसाब से। पहली बात तो जो रेट होता है वो अपने आप में एक टाइप का इंटरेस्ट होता है। रेट इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट, बस उसका फॉर्म कैसा होता है? परसेंटेज फॉर्म। हर वो शब्द जिसके आगे रेट लगा जाता है वो परसेंटेज को डिनोट करता है, चाहे वो मैथ्स का वर्ड हो चाहे जनरल वर्ड हो, कोई भी हो। समझिए अब इस बात को, आपने जैसे पढ़ा काइनेटिक रेट है ना, वो परसेंटेज को डिनोट करता है। स्ट्राइक रेट, जैसे अपन क्रिकेट में कहते नहीं यार इसका स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट क्या होता है? परसेंटेज ही को तो बताता है। ये पता है कि नहीं बताया क्रिकेटर वालों को, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे? अरे कुछ भी, जो रेट का मतलब हो गया एक तरीके का इंटरेस्ट होता है। जैसे आप बताइए, इस एग्जांपल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 500 क्या है? ब्याज है। अभी ये दोनों बराबर ही तो हैं, बस इसका रूप क्या है? ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये परसेंटेज में है, ये वैल्यू में है। हम सब मानव हैं, बस हमारा तुम्हारा रूप अलग है। हम यहाँ अध्यापक बन गए हैं, आप विद्यार्थी हो। आई बात की नहीं है सब मानव, कोई मानव से अलग तो नहीं बैठा है यहाँ पे, सभी मानव है ना। आई ऐसे सोचो ना कि ये दोनों ब्याज हैं भाई, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, रूप अलग है। परसेंटेज लगा दिया, रेट बन गया, परसेंटेज हटा दिया, ये हो गया।
क्लियर है? इतनी सी बात है, इसको आपको समझना है। तो ये फॉर्मूला सबको पता होता है। शीट में बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है शुरुआत में, इसलिए कि जैसे आपका हर चीज़ फंडामेंटल क्लियर हो, है ना। वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आई थिंक आपका आ भी गया होगा। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी। क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है पहले क्वेश्चन में? पहले तो 5000 क्या है? पिक द वैल्यू। 5000 इज व्हाट? प्रिंसिपल। एंड सिंपल इंटरेस्ट बच्चों क्या है? 200। एंड टाइम अगर आप देखोगे तो कितना है? 1 ईयर। सो यू नो व्हाट इज अब रेट निकालना है बॉस, रेट। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो एस आई है 200, पी कितना है? 5000, आर आई डोंट नो, टाइम 1। और यार इसको सॉल्व सब लोग कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा। अगर है तो भाई मुझे पता नहीं चलना चाहिए। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 4%। 4% पर एनम, 1 साल का आपका ये निकल आया। दैट्स इट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही मौज मस्ती में आप लगा सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करो? सेकेंड पहले तो ये नोट कर लो, इजी है, हो ही क्या होगा ये तो, मैं मतलब बहुत आसान है। कई पहली शीट है तो बेसिक्स लेवल की शीट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आसान आपको मिलेंगी। सही है। सेकेंड क्वेश्चन करो। सेकेंड सेकेंड आप करिए, देखिए। सेकेंड का आंसर नहीं निकाल पाए आप लोग? एकदम ऐसे ही है यार, सेकेंड हम बताने का मन नहीं है मेरा। मतलब ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, लगता है ये सब तो आप कर लोगे। सेकेंड का पहला आ रहा है 6 होल 1/4%। सभी का आ गया 6 होल 1/4%। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, चलिए। थर्ड हम लोग बात करते हैं, हाउ टू डील थर्ड। थर्ड की तरफ बात करते हैं। बेटा आप लोगों का सेकेंड नहीं है क्या? बगल में उसको जगाओ, हो जाएगा। थर्ड पढ़िए एक बार अच्छे से, देखिए थर्ड कैसे क्या कह रहा है। रीड इट, थर्ड नंबर। देखिए 12,000 अपन ने बैंक में जमा किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड शीट का, शीट नंबर 1। 12,000 रुपये मैंने बैंक में जमा किया। बैंक वालों ने इस पैसे को 3 साल के बाद बना दिया कितना? ये इतना स्टाइल है लिखने का, 3 ईयर प्लस का मतलब 3 साल बाद। इट बिकम्स 18,000। 12,000 रुपये को 18,000 बना दिया। मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आपको खुलेआम दिख रहा होगा कि यार इंटरेस्ट कितना पे हुआ, मतलब कितना मिला हमको? 6,000। दिस इज द इंटरेस्ट, ये अपन का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। वो भी ये कितने साल में हुआ, मिला हमको? कितने साल में मिला? 3 साल में। ये 3 साल में। बस अप्लाई दिस फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी। पहले मैं नहीं लिखने वाला था फॉर्मूला, लेकिन फिर लिख ही दिया है ना। तो ये 6,000, पी कितना हो गया? 12,000, आर आई डोंट नो, टाइम 3 साल। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, 3 से काट दिया 200, 2 से काट दिया 100, 6, फिर 2 से काट दिया 50, 2 से काटा 3। तो आर की वैल्यू 50/3। सो दैट्स योर आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 से ही 2/3%। देख लो डायरेक्टली, अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। आई बात ये?
कभी कभी इस क्वेश्चन में लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, करते ऐसे ही हैं लेकिन थोड़ा उनका बात करने का तरीका बदल जाता है। चलिए हम भी ऐसे ही बात करेंगे आपसे। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब थोड़े प्रॉपर, ये होता है एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज करना। इन्हीं स्टेप्स को लोग ओरल कैसे करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, कहते हैं भाई 12,000 था 18,000 हो गया, 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है। 6,000 मिला इंटरेस्ट की नहीं, कितने साल में, कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, कितना, 2,000, क्योंकि प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हुआ है, ना प्रिंसिपल चेंज हुआ है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है। तो यहाँ पे इस केस में सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाता है। तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 1 साल में। 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, 2,000। तो 2,000 जो इंटरेस्ट मिला वो मिला किस पे, किस पर मिला, 12,000 पे। तो 2,000 हमारे इस 12,000 का कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर एनम निकल आया। नहीं आई बात समझ में, मतलब ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं और इसी को फिर लोग कहेंगे भैया ट्रिक है। नो ट्रिक यार, ये कॉन्सेप्ट है, उनके फंडामेंटल बहुत क्लियर होते हैं। ये एटीट्यूड आया कि नहीं आया आपको समझ में, भाई ये बेस्ट है, लेकिन ये द बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा चेंज करो, इसको समझो, एग्जैक्टली रेशियो से आप सिंप्लीफाई कर लो। बिल्कुल, जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो बस वो रिलेशन पता होना चाहिए। वो चाहे 12,000 18,000 है, सिंप्लीफाई करके उसको 6 2 3, आप समझिए, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसने बात किया है। चलो ये धीरे धीरे पहले ये लोग लगाने दो, नहीं तो फिर इनका ब्रेन जो है वो काम नहीं करेगा। पहले सीखे तो बेसिक चीज़ें। 4th 5th ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यस, चौथा 5वां एकदम सेम है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा अटेम्प्ट करना, फिर हम लोग कल बात करेंगे। 6 की बात करेंगे। 6 विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एडवांस की क्लास होगी, अरिथमेटिक वाले बच्चे चले जाएंगे, एडवांस वाले बैठे रहना। 12 साल में 3 गुना, यू नो व्हाट इट मीन। मैंने कोई पैसा जमा किया, इट बिकम्स 3 टाइम्स। हिंदी में बोलते हैं 3 गुना। इसका मतलब है कोई भी पैसा आप मान लो व्हाटएवर, और उसका 3 टाइम्स इतना हो जाएगा। तो कोई पैसा बताओ क्या मान लें, जो कहो वो मान लो, 1,000 100 1 रुपए में दिक्कत क्या है, बोले फील नहीं आ रहा है, मान लो 1 रुपए। मान लो मैंने बैंक में 1 रुपए जमा किया, तो बैंक वालों ने कितना रुपए कर दिया, 3 रुपए। 3 टाइम्स मीन्स 3 रुपए। 1 रुपए जमा किया, 3 रुपए बना दिया, तो कितना उन्होंने हमको इंटरेस्ट कितना दिया, सच बताओ, ये समझ में आ रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं, इंटरेस्ट ही तो दिया। और आप देखिए कितने साल में दिया ये इंटरेस्ट, 12 साल में दिया। नाउ जस्ट यू नो व्हाट टू डू, अप्लाई फॉर्मूला, SI बराबर PRT बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 2 रुपए। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1 रुपए। R निकालना है, T कितना है 12 बाई 100। जस्ट सॉल्व एंड यू सी कि आपका आंसर आ जाएगा। सर अगर हम 100 मानते तो आंसर ना आता, बिल्कुल आया। 1000 मान लो, 500 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, X मान लो। बचपन में तो X मानते थे क्लास 6 7th में, बोले तब पढ़ते नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ते तो फिर वहां पे हम लोग X मानते थे, P मान लेते थे कई बार। तो कुछ भी आप कर लो। ये आ गया सबको, हर एक को क्लियर है ना, ये गुना वाला, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए थोड़ा अटेम्प्ट करिएगा, फिर बाकी कल बात करते हैं। सीट में कल लगवाएंगे, बड़ा मजा आएगा सीट लगाने में, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।